बात बहुत पुराने ज़माने की है साथियों। एक नदी के किनारे एक तरफ एक गाँव है और एक तरफ एक मंदिर और शराब खाना है। और उस गाँव में 2 लोग हैं, एक नास्तिक और एक आस्तिक। आस्तिक वो जो भगवान की पूजा करता है, भगवान को भोग लगाता है, भगवान के आगे दीपक जलाता है और भगवान की आरती करता है, वो आस्तिक है। और नास्तिक वो जो ना भगवान को पूजा करता है, ना दीप जलाता है, ना आरती करता है, लेकिन भगवान को कुछ ना कुछ अपशब्द बोलता है। तो उन दोनों लोगों को ही नदी का पुल क्रॉस करके जाना होता था। पुजारी मंदिर में पूजा करता था और नास्तिक आदमी शराब खाने में जाके शराब पीता था और बाद में मंदिर के सामने से जब भी गुजरता था वो भगवान के लिए कुछ ना कुछ बोलता जरूर था, और वो भी कुछ अपशब्द ही बोलता था क्योंकि वो नास्तिक था। और आस्तिक जो था भगवान की पूजा करता था, भगवान के आगे दीप जलाता था, भगवान को भोग लगाता था, भगवान की आरती करता था, उसके आगे मत्था टेकता था। ये सिलसिला चलता रहा। कुछ टाइम बीता। कुछ टाइम बीतने के बाद कहते हैं कि साल में 3 मौसम होते हैं, गर्मी, सर्दी और बारिश। तो जब बारिश का समय आता है तो बारिश के कारण उस नदी के पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है और वो जो पुल था वो भी टूट जाता है। तो अगले दिन जब पुजारी निकलता है और वो देखता है कि पुल टूटा हुआ है और नदी के पानी का बहाव बहुत तेज है, तो वो मंदिर जाना कैंसिल कर देता है कि जब पानी का बहाव कम हो जाएगा और पुल बन जाएगा तब मैं मंदिर जाना शुरू कर दूंगा। लेकिन जो उधर नास्तिक था उसने पुल टूटा हुआ देखा, पानी का बहाव तेज देखा, लेकिन वो नास्तिक था, उसको दारू पीनी ही थी। वो नदी क्रॉस करके उस पार जाता है और शराब खाने में जाके शराब पीता है और भगवान को वही अपने जो अपशब्द वो बोलता था नियम से वो बोलता है। बारिश का समय जब तक रहा, मौसम खराब रहा, पंडित जी पूजा करने नहीं गए, आस्तिक आदमी पूजा करने नहीं गया, लेकिन नास्तिक ने एक दिन भी नागा नहीं किया। वो रोज नदी क्रॉस करके जाए और शराब पिए और भगवान को कुछ ना कुछ अपशब्द बोल कर आए। कुछ समय बाद जब बारिश का मौसम निकल गया तो नदी का पानी भी कम हुआ और वो पुल भी बना दिया गया। तो जैसे ही पुल बना, आस्तिक आदमी फिर मंदिर जाकर भगवान की पूजा करने लगा, भोग लगाने लगा, आरती करने लगा, दीपक जलाने लगा। कुछ दिन ये सिलसिला चलता रहा। चलते चलते एक दिन पुजारी कहने लगा कि प्रभु, मैं इतने दिन से आपकी सेवा कर रहा हूँ, आपको भोग लगा रहा हूँ, आपके आगे दीप जला रहा हूँ, आपकी आरती कर रहा हूँ, आपके आगे मत्था टेक रहा हूँ, आप मुझे दर्शन नहीं देते। प्रभु, आप मुझे दर्शन दीजिए। इस बात को नास्तिक आदमी अपना पीछे खड़ा हुआ, मंदिर के बाहर खड़ा हुआ सुन रहा होता है और वो कहता है कि ये किसी को कुछ नहीं दे सकता, ये किसी को कुछ नहीं दे सकता, ये किसी को कुछ नहीं दे सकता। इतनी बातें सुनने के बाद ही तुरंत भगवान प्रकट हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। नास्तिक आदमी भगवान को देखकर एकदम अचंभा रह जाता है और नशे में होता है और भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। वो कुछ बोल नहीं पाता है। लेकिन जो आस्तिक था वो बहुत क्रोधित हो जाता है, कहता है भगवान, मैं इतने दिनों से आपकी पूजा कर रहा हूँ, आपको भोग लगा रहा हूँ, आपके आगे दीप जला रहा हूँ और आपकी आरती कर रहा हूँ, तो मैंने आपको इतना पुकारा, मैंने आपको इतना याद किया, मैंने आपसे कहा कि आप मुझे दर्शन दीजिए, आपने मुझे दर्शन नहीं दिए और इस नास्तिक को आपने दर्शन दिए। मेरी पूजा में क्या कमी है और इसकी गाली में ऐसा क्या है जो आपने इसको दर्शन दिया, आप इससे प्रसन्न हुए। तो भगवान ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि जब मौसम खराब हुआ, नदी का पानी तेज बहने लगा और पुल टूट गया, तो आपने मुझे या मेरे पास आना बंद कर दिया, क्योंकि आप नदी का पानी को आपको लगा कि आपको बहा ले जाएगा। पुल टूट गया है तो आप क्रॉस नहीं कर सकते। आपको अपनी जान का डर लगा, आपको अपनी पूजा पर विश्वास नहीं था, भगवान के ऊपर आस्था नहीं थी। लेकिन इसने एक भी दिन नागा नहीं किया। ये रोज उस नदी के तेज पानी के बहाव को क्रॉस करके इधर आता और अपना
दारू पीता और मुझे जो इसे देना था वो रोज देकर जाता। तो मुझे जो दो रोज चाहिए वो इसने जो देना था वो मुझे मिला, और रोज मिला, हर स्थिति में मिला, हर परिस्थिति में मिला। तो मैं इससे प्रसन्न हूं। लेकिन आप अपने लोभ की वजह से मेरे को जो है मौसम खराब में दीप ना जला सके, मुझे भोग ना लगा सके, मेरी आरती ना कर सके। तो जब मुझे रोज किसी चीज की, जब आपको रोज सुबह के टाइम खाना चाहिए, शाम के टाइम खाना चाहिए, तो मुझे भी रोज चाहिए, मुझे भी रोज चाहिए। लेकिन आपने मौसम के कारण, तेज पानी के बहाव के कारण आना बंद कर दिया। तो क्या आपकी आस्था मुझ पर नहीं थी? आपको विश्वास मुझ पर नहीं था? आपको अपने कर्म पर विश्वास नहीं था? आपको अपनी पूजा पर भरोसा नहीं था? इसीलिए मैं इससे प्रसन्न हूं और आपसे प्रसन्न नहीं हूं। क्योंकि ये जो भी है, जैसा भी है, इसने जो मुझे देने का प्रण किया था, इसने अपना प्रण पूरा किया है किसी भी परिस्थिति में। तो दोस्तों, इन बातों से सिर्फ एक बात जाहिर होती है कि भगवान भी सिर्फ और सिर्फ उसी का साथ देते हैं जो उनको मन से मानता है, जो आस्था रखता है, चाहे वो कुछ भी करे। एक क्षण के लिए भगवान को याद करेगा, भगवान प्रकट होंगे, लेकिन नियम से करेगा, किसी भी स्थिति में करेगा। दुख में करेगा, सुख में करेगा, धूप में करेगा, छांव में करेगा, सुबह करेगा, शाम करेगा। एक क्षण के लिए ही याद करेगा तो प्रभु, भगवान, परमात्मा उससे खुश होते हैं। लेकिन जो समय को देखकर, परिस्थिति को देखकर बीच में छोड़ देते हैं, उससे भगवान शायद खुश नहीं होते। इस कहानी का सिर्फ और सिर्फ यही पर्पज है कि हमारा कोई भी संकल्प अगर हमने लिया है तो उसको जब तक करना चाहिए जब तक वो संकल्प पूरा ना हो जाए। अगर हमने कोई टारगेट बनाया है तो जब तक करना चाहिए जब तक हम उस टारगेट को हासिल ना कर लें। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और फॉलो करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। करो यार, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। जय श्री राम।